स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सीमांत प्रतिस्थापन दर। ये क्या होता है? सीमांत प्रतिस्थापन दर को ही स्थानापन्नता की सीमांत दर यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी MRS भी बोलते हैं। ये आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ने हैं, ठीक है। और इस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट लॉन्ग सभी आ सकते हैं इसमें, शॉर्ट लॉन्ग भी। तो देखें क्या है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर तटस्थता वक्र विश्लेषण का यानी तटस्थता वक्र बोलते हैं उदासीनता वक्र, जिसको प्रतिस्थापन वक्र भी बोलते हैं, तटस्थता वक्र विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ठीक है। इसका उदासीनता वक्र विश्लेषण में यानी उदासीनता वक्र और तटस्थता वक्र एक ही होता है। उदासीनता वक्र विश्लेषण में वही महत्व है जो उपयोगिता विश्लेषण में सीमांत उपयोगिता का है, ठीक है। उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता का उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उदासीनता वक्र में प्रतिस्थापन की सीमांत दर का। तो सीमांत प्रतिस्थापन से तात्पर्य उस दर से होता है जिस पर कोई उपभोक्ता एक वस्तु को एक निश्चित मात्रा के बदले दूसरी वस्तु को लेने अथवा परित्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे y के लिए x की प्रतिस्थापन की सीमांत दर से आशय y की उस मात्रा से है जिसे छोड़ने के लिए उपभोक्ता तैयार है, जिससे कि वह x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त कर सके तथा संतुष्टि के उसी स्तर पर बना रहे। स्थानापन्नता की सीमांत दर यानी MRS XY मतलब गुड x फॉर y, वस्तु y की वह मात्रा है जिसका x की हर अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्याग किया जाएगा। एक तरफ तालिका है यानी 6 वस्तु की इकाइयाँ हैं, यानी कॉम्बिनेशन हो गया, ये इसकी इकाइयाँ हो गया और ये वस्तु y हो गया। तो इसके लिए यानी एक हम वस्तु x की एक इकाइयाँ लेते हैं तो ये 18 है। फिर उसके बाद गैप कितना का है ना, 18 में से 13 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और x कांस्टेंट रहेगा, y की मात्रा का त्याग किया जाएगा यानी 5 से 13 से 9 हो गया यानी 4 घट गया, फिर 9 से 6 हो गया यानी 3 घट गया, फिर 6 से 4 हो गया यानी 2 हो गया, 4 से 3 हो गया यानी 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर के समान हो गया। तो वही चीज़ है यहाँ पे। स्थानापन्नता दर y की इकाइयों की वह संख्या है जिसके लिए x की एक इकाई स्थानापन्न है। ज्यों-ज्यों वह x की अतिरिक्त इकाइयों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है वह y की अपेक्षाकृत कम इकाइयाँ छोड़ना चाहता है, यानी घट रहा है ये कम इकाइयाँ। और छठे संयोग में स्थानापन्न सीमांत दर 5:1 से गिरकर 1:1 हो जाता है लास्ट में। वस्तु x की अतिरिक्त इकाइयों को प्राप्त करने के लिए y की जो मात्रा छोड़ने को तैयार है वह धीरे धीरे कम होता जाता है। उपभोक्ता को इस व्यवहार को स्थानापन्नता की घटती सीमांत दर का नियम कहते हैं, यानी घटते हुए है तो इसलिए घटती सीमांत दर का नियम भी बोलते हैं। घटती सीमांत दर का नियम भी बोलते हैं। तो ये हो गया। अब हमारा एक ये है x की y के लिए स्थानापन्नता की सीमांत दर MRS XY। वास्तव में उदासीनता वक्र के किसी बिंदु वक्र की ढलान होती है। MRS XY बराबर फार्मूला होते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा x। डेल्टा y का वस्तु y में परिवर्तन, डेल्टा x का वस्तु x में परिवर्तन। तो ये हो गया। इस पर क्या है, यानी इस पर कोई एक ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है। एक ट्रायंगल भी हमने बनाया है। जैसे मान लेते हैं कि हम इस टाइप का कोई एक बनाते हैं, यानी जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, एक नीचे रेखा हो गया, इसी पर हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, यही हो गया। इसी को हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ABC यानी A हो गया, B हो गया, C हो गया ट्रायंगल, ठीक है। तो ये यहाँ पर डेल्टा y हो गया, A और B के बीच में डेल्टा y और B और C के बीच में जो पैरेलल है वहाँ पर डेल्टा x है। तो वक्र I पर 3 त्रिकोण हैं, उनके अनुभव भुज ABCDEF प्रकट करते हैं, यानी AB, ठीक है। ये AB हो गया, AB, फिर उसके बाद CD, फिर उसके बाद EF, ठीक है। तो समानांतर भुज डेल्टा x के क्या क्या हैं, BC, DE और FG स्पष्ट है, दिख रहे हैं। बिंदु C पर MRS XY बराबर डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल्टा y बराबर AB डेल्टा x बाय BC। यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्लियर, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। तो AB बराबर AB बटे BC। फिर बिंदु E पर, बिंदु E कहाँ है, यहाँ पर C के नीचे है, E पर MRS XY बराबर डेल्टा y बाय डेल्टा x फार्मूला है। तो डेल्टा y बराबर BD और डेल्टा x बराबर DE यहाँ पर पुट कर दिया। फिर इसी तरह G पर, G कहाँ है, सबसे लास्ट नीचे में G पर, G पॉइंट पर MRS XY बराबर EF बटे FG हमारा है। तो डेल्टा y बराबर EF, डेल्टा x बराबर FG हो गया, ठीक है।
तो x की y के लिए अथवा y की x के लिए, इम्पॉर्टेंट टर्म है ये, x की y के लिए अथवा y की x के लिए स्थानापन्नता की सीमांत दर घटती जाती है तो उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नत दर होगा। यानी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर में MRS XY यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड x एंड y घटता हुआ होता है, बढ़ता हुआ होता है, कांस्टेंट होता है, तो वो घटता हुआ होता है। यानी MRS XY क्या होगा, घटता हुआ। अब यदि MRS XY स्थिर है तो उदासीनता वक्र प्रत्येक अक्ष के साथ 45 डिग्री कोण बनाता हुआ दाएं कोण नीचे की ओर होगा। ठीक है। यदि MRS XY अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन दर बढ़ती जाती है तो उदासीनता वक्र मूल बिंदु के नतोदर यानी कनकेव होगा। यानी इसमें क्या होगा, इसमें कॉन्वेक्स होगा और ये यहाँ पर कनकेव होगा। ठीक है। यानी MRS XY क्या हो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि MRS XY यदि घटता हुआ है तो ये क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स। यदि MRS XY हमारा क्या है, बढ़ता हुआ है, ठीक है, प्लस है, तो ये हो जाएगा कनकेव। ठीक है। और यहाँ पर जो हमने इस ग्राफ को बनाया है इसको हम ऐसे बनाया है, ऐसे, यानी ये हो गया ट्रायंगल, इसको हम बता रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लिया, ये इसको हमने एक ट्रायंगल मान लिया, ये ट्रायंगल ऐसे करके। ठीक है। तो ये हो गया ऊपर वाला A, ये हो गया B और ये हो गया C। फिर इसी तरह हमने ये लिया तो ये हो गया D और ये हो जाएगा इसमें सट के E। ठीक है। इसी तरह ये हमारा बढ़ता हुआ हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा। ठीक है। ये इसी तरह का ट्रायंगल है हमारा। ठीक है। इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो यानी इसमें जो है स्थानापन्नता की सीमांत दर में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हमने देखा। इसमें ये जितनी भी हैं, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर MRS ऑफ x फॉर y, यानी इसमें हम एक, यानी जो पैरेलल पे यानी x एक्सिस पे जो डाटा हैं, वस्तु x की जो भी डाटा हैं, इकाइयाँ हैं, वह क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। और ये क्या है हमारा, घटता हुआ है। यानी ये पहले जितना था उससे एक घटा, फिर उससे एक घटा, यानी घटने की दर भी क्या है, समान है, समान दर से ये घट रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर MRS XY क्या होगा, घटता हुआ होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपभोक्ता के इस व्यवहार को स्थानापन्नता की घटती सीमांत दर का नियम भी कहते हैं। यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं आज, यानी सीमांत प्रतिस्थापन दर या स्थानापन्नता की सीमांत दर को हम क्या बोल सकते हैं, घटती हुई सीमांत दर, स्थानापन्नता की घटती सीमांत दर का नियम भी कह सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ और इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।